जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि JSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेपर 2 जो होता है, उस पेपर 2 में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा को सेलेक्ट करना रहता है और उसी का एग्ज़ाम आपको लिखना रहता है। हालांकि अब कुछ और क्षेत्रीय भाषा ऐसे हैं या फिर कुछ ऐसे जनजातीय भाषा है जो पेपर 2 में जोड़ा जा सकता है, तो उन क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर इन भाषा को जोड़ने की नौबत आई तो क्या JSSC के द्वारा प्रकाशित किया गया वैकेंसी का एग्जाम समय पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, पेपर 2 में दोस्तों पहले जो था वो टोटल 12 जो होता है वो लैंग्वेज था। ठीक है, टोटल कितने भाषा थे? 12 भाषा थे। और ये 12 भाषा में आप देख सकते हैं यहाँ कि क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की संख्या टोटल 12 था, जिसमें पहला था मुंडारी, दूसरा खड़िया, तीसरा खोटा, चौथा हो, पांचवा पंच परगनिया, छठा नागपुरी, सातवां कुड़ुख, आठवां कुरमाली, नौवां उर्दू, 10वां उड़िया, 11वां संथाली और 12वां जो है वो बंगला था। ठीक है, हालांकि जैसा कि आपको बताया गया है कि अभी रिसेंटली झारखंड नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है ना। जो रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड सरकार के बीच में जो केस चल रहा था उसमें आप जानते हैं कि 10th और 12th का मसला को लेकर लड़ा जा रहा था और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो भाषा में छूट को लेकर के था। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 12 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा है इसमें से हिंदी और इंग्लिश को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो अगर कोर्ट का फैसला पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कि ये दो भाषा को जोड़ा जा सकता है 13वें और 14वें के रूप में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हिंदी जुड़ जाएगा तो टोटल 14 हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश जुड़ जाएगा तो। ठीक है, हालांकि इसका जजमेंट अभी तक नहीं आया है, तो जैसे ही जजमेंट आ जाएगा हम आप लोग के बीच लेकर उस अपडेट को लेकर जरूर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप 12 भाषा को कंसिडर कीजिए। लेकिन दोस्तों अब ये 12 भाषा सीमित नहीं रह गया है, अब इसमें कुछ और भाषा को जोड़ने की बात चल रही है। मैं आपको बता दूं कि रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा JSSC को इन तमाम 6 भाषा का सिलेबस भेज दिया गया है। ठीक है, जो JSSC आयोग है जो झारखंड के किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है, तो उनको रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा ये 6 लैंग्वेज जो है, 6 भाषा जो है, जिसमें है बिरहोर, मालतो, असुरी साहित्य, बिरजिया, भोजपुरी और भूमिज, ये जो 6 भाषा हैं, इन 6 भाषा के सिलेबस को भेज दिया गया है। किनके द्वारा? तो JSSC के द्वारा, सॉरी किनके पास? तो JSSC के पास। लेकिन किनके द्वारा भेजा गया है? तो रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा भेज दिया गया है। ये इन्हीं की जिम्मेदारी है कि भाई ये मतलब लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, उस पर सिलेबस को तैयार करें। तो अब अगर देखा जाए तो इधर टोटल आप 12 भाषा को देख लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि पहले टोटल 12 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा थे, अब उसमें से 6 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। और अगर कोर्ट का जजमेंट अगर पॉजिटिव आता है तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों जुड़ जाएगा, तो टोटल आपको 20 भाषा होंगे। ठीक है, आपके पास। और इन 20 भाषा को आपको नहीं पढ़ना है, वरीड मत होइए। इन 20 भाषा में से किसी एक भाषा का चुनाव आपको करना होगा, एक ही भाषा का एग्जाम आपसे लिया जाएगा जैसे एज यूजुअल। सिर्फ फर्क क्या हो रहा है कि पहले 12 भाषा थे ऑप्शन में, अब टोटल 18 या 20 भाषा हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसमें से ये भी क्लियर किया गया है कि ये जो 6 भाषा जोड़े जा रहे हैं, तो इन 6 भाषा में कुछ ऐसे भाषा हैं जो UNO के द्वारा मतलब इसे लुप्त घोषित कर दिया गया है कि मतलब इस भाषा को इनमें से कुछ भाषा को बोलने वाले लोग है ही नहीं, मतलब और अगर है भी तो उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, मतलब लगभग ना के बराबर है। लेकिन हमारा झारखंड सरकार का एक अपना सोच है कि हम अगर वो एक की संख्या में भी है और अगर वो जनजाति है और अगर वो मतलब हमारे राज्य में नौकरी करना चाहता है तो हम उनको पूरा अपॉर्चुनिटी देंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से इन सारे भाषा को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि जब सिलेबस तैयार है तो ज़्यादातर संभावना है कि जुड़ेगा ही। लेकिन दोस्तों अगर जुड़ेगा तब क्या होगा और नहीं जुड़ेगा तब क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर इन 6 भाषा को अभी नहीं जोड़ा गया तो अभी जो जितना भी तत्कालीन वैकेंसी आ चुका है वो फटाफट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नियोजन नीति का जजमेंट जैसे ही आ जाएगा सारा जो है वो स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे जोड़ा जाएगा
तो फिर से बताइए, इसको जोड़ने में फिर प्रोसेस लगेगा, और जोड़ने में जब प्रोसेस लगेगा तो फिर से जो पेपर 2 होगा, अब पेपर 2 में जहाँ पे ऑप्शन में आपको टोटल 12 भाषा मिल रहे थे, ठीक है, अब वहाँ पे 18 भाषा मिलेंगे ऑप्शन चूज करने के लिए। तो स्वाभाविक है कि जो भी जितने भी एग्जाम है जेएसएससी का, वो और भी विलंब होगा फिर 3 से 4 महीने। इट मीन्स जो मैं आपको बताया था कि 2022 में एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि वो अब कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या 2022 में जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया जो भी वैकेंसी है, चाहे वो सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही हो, या जेएसएससी के द्वारा निकाला गया अन्य वैकेंसी हो, ठीक है, क्या वो 2022 में क्लियर हो पाएगा या फिर 2023 भी जाएगा, ये आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों अगर ये 12 भाषा को जोड़ने की बात आई तो स्वाभाविक है कि 4 से 5 महीना फिर से वैकेंसी जो है वो डिले हो जाएगा। हालांकि नहीं जोड़ा जाता है तो फिर कोई चिंता का विषय नहीं है, फिर जजमेंट के आधार पे सारी चीज़ों को तय किया जाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि देखिए इसे जोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी अब डिले होगा। क्यों डिले होगा वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि हिंदी और इंग्लिश को जोड़ने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। हालांकि इंग्लिश का अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया, लेकिन हिंदी को लेकर के तो हम श्योर हैं कि भाई ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसा मतलब वहाँ पे कोर्ट में बहस को देखा गया, या फिर कोर्ट का जो कोर्ट में जो जज साहब जो थे, उनका पक्ष देखा गया, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी को तो जोड़ा ही जाएगा। तो अगर हिंदी को जोड़ा जाएगा तो फिर से सारी साइट को रीओपन करना पड़ेगा, है ना। लोगों को मौका देना पड़ेगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जहाँ पे वो पेपर 2 में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा को चूज करते थे, अगर उनको हिंदी जो रखना है तो वो उनके लिए तो साइट खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब इसी में अगर इन सारे भाषाओं को भी जोड़ करके सरकार तेजी से काम करे, है ना, या फिर सरकार की विभाग जो अगर तेजी से काम करे तो एक साथ इसे निपटा जा सकता है। और अगर एक साथ निपटा जाएगा तो फिर भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विलंब होगा, लेकिन 3 से 3.5 महीने का विलंब हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 से 3 महीने के बाद सारे प्रोसेस जो फिर ऑन ट्रैक आ जाएगा और फिर ज़्यादा विलंब नहीं होगा, ठीक है। तब देखिए, चाहे वो 18 भाषा हो या 20 भाषा हो, अगर हिंदी इंग्लिश जोड़ दिया जाएगा, मैं आपको बताया 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 ऑलरेडी है पहले से, 6 इधर जोड़ने की बात चल रही है, और 2 अगर कोर्ट का जजमेंट पॉजिटिव आया तो टोटल कितने भाषा हो जाएंगे, 20 भाषा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 20 भाषा का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये 20 भाषा जितने भी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना है। इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि इसका सिलेबस में अब सिर्फ लोकगीत होगा, है ना। अगर लोकगीत है, लोकगीत का इसका किताब है, सिलेबस में लोकगीत अगर है तो वो पढ़ना होगा आपको। लोक कथा ये डिसाइड करके दे दिया जाएगा आपको सिलेबस, जब वैकेंसी जारी होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सिलेबस भी जारी कर दिया जाता है, तो लोक कथा भी पूछा जाएगा, है ना। लोक कथा के अलावा गद्य भाग से प्रश्न आएगा, पद भाग से आएगा, व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मुटावरा से, पहेलियां से और शिष्ट कहानियां से, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि चाहे वो जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सचिवालय का तैयारी कर रहे हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल का आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो पेपर आप रखे होंगे उनमें से इन सारी चीज़ों को पढ़ने को मिलता होगा, ठीक है। चाहे व्याकरण हो, गद्य भाग, पद भाग हो, कहानी हो, लोक कथा हो, लोकगीत हो, तो इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं। हालांकि इसके बाद अगर ये 6 भाषा जुड़ जाता है, अगर इसमें से कोई अपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखना चाहते हैं पेपर 2 में, तो इसको भी रख करके बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, यही इन्हीं सारे टॉपिक को ख़त्म करना होगा उनको, और इन्हीं सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आज का जो ये भाषा को लेकर के जो नोटिस है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।